अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका अपना बिलाल अमन। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है जॉइंट जर्नीज। और आज व्लॉग जिस चीज़ पे बन रहा है वो पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो करंट अफेयर है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो 2024 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अनाउंसमेंट हो चुकी हुई है, तमाम पार्टीज़ मैदान अमल में हैं। तो कुछ इस हवाले से बात करनी थी। बेसिकली हमारे चैनल में इस तरह से नहीं है कि हम सिर्फ फूड कवर कर रहे हों, ट्रैवल कवर कर रहे हों या कुछ डिफरेंट कर रहे हों, घरेलू चीज़ें दिखा रहे हों। हम जो भी चीज़ एक्चुअल में कर रहे होते हैं वो दिखा रहे होते हैं। जो करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं वो आपको दिखा रहे होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शन 2024 के ऊपर। वोट आपका फंडामेंटल राइट है। आप सब ने 8 फरवरी को वोट लाज़मी देना है। आप जिस मर्ज़ी पार्टी को वोट दें, आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करें, लेकिन वोट आपने अपना लाज़मी कास्ट करना है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली आपका राइट है कि आप अपने राइट बंदे को चूज़ करके जो है वो असेंबली में लेके जाते हैं और फिर वो वहाँ पे जो है वो डिफरेंट लॉज़ और फिर जो है वो तमाम जितनी भी पॉलिसीज़ हैं जिसमें इंटरनल अफेयर्स हैं, ख़ारजा पॉलिसी है, तमाम चीज़ों को वो देख रहे होते हैं। तो आपने जिसे भी वोट करना है, आप वोट करें। आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, करें। वो आपका राइट है, लेकिन वोट आपने लाज़मी कास्ट करना है। हर सूरत में आपने अपना वोट लाज़मी कास्ट करना है। कुछ ऐसी डिटेल्स हैं, फिगर हैं कि जिनसे बताना और जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में कितने वोटर्स हैं और किस-किस सूबे में कितना-कितना वोटर रजिस्टर्ड है, उसके मैं कुछ अदाद-ओ-शुमार आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद कुछ और भी इन्फॉर्मेशंस हैं, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, वो पंजाब में हैं। 7 करोड़ 32 लाख 7,896 वोटर रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सूबा है जिसमें सबसे ज़्यादा वोटर रजिस्टर्ड हैं, वो सूबा सिंध है, जिसमें 2 करोड़ 69 लाख 94,769 वोटर हैं। उसके बाद तीसरा सूबा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है, जिसमें 2 करोड़ 19 लाख 28,119 वोटर हैं। बलूचिस्तान, जिसमें इस टाइम वोटर्स की कुल तादाद है वो है 53 लाख 71,947। ओवरऑल अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो पूरे पाकिस्तान में जो वोट रजिस्टर्ड वोटर हैं वो हैं 12 करोड़ 85,85,760। तो होप्स हो के टर्नआउट अच्छा होगा। आप जब वोट कास्ट करने जाएंगे, आप अपना वोट कास्ट करें। वोट कास्ट करने के बाद जो है वो आप अपने मुंतखब नुमाइंदों को सेलेक्ट करें, जो असम्बली में आए, लेजिस्लेशंस और तमाम अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करें। वैसे आपस की बात है, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं। एमएनए का काम हरगिज नालियां बनाना, गटर साफ करवाना, मीटर लगवाना, आपकी पंचायतें हल करवाना नहीं है। उसका काम है कौमी असम्बली में बैठ के लॉ पास करना, जिसमें पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के मुफाद में बेहतर अमल हो सके, वो उसका राइट है। लेकिन क्योंकि हमारी सियासत कुछ इस तरह से चीज़ों पे बिलोंग कर रही होती है, तो उसके हवाले से मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा और मैं किसी भी पार्टी की साइड की बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान की बात करूँगा और पाकिस्तान के वोटरों को मुखातिब करके कहूँगा कि आपने वोट लाज़मी डालना है, जैसे मैं बार-बार कहता हुआ आ रहा हूँ। इसके बाद क्योंकि मेरा ताल्लुक लाहौर से है और उस हलके से है जो बहुत इम्पोर्टेंट हलका है, उसके बारे में भी मैं कोशिश करूँगा कि एक अलहदा से वीडियो बना सकूँ और तमाम चीज़ें मैं बता सकूँ कि हमारे हलके में इस टाइम क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या नहीं चल रही, तो वो भी बता सकूँ। इस टाइम मैं बात करूँगा जो पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लाहौर में किस-किस पार्टी के कौन-कौन से कैंडिडेट हैं और किस इलाके से किस-किस को जो है वो जो है वो टिकट मिला है और जिनको इंतखाबी निशान अलॉट हो चुके हुए हैं या उनको एज़ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कैटर किया जा रहा है। लाहौर में सबसे पहला हलका है एनए 117-1, जिसमें पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के लिए जो है वो इत्तेहाद किया और यहाँ से जो है वो उनके सदर अलीम खान जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं।
पीटीआई की तरफ से फिल वक्त तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो यहाँ पे जो है वो फिल वक्त अभी सीट को पेंडिंग रखा गया है, किसी को टिकट जारी नहीं किया गया। इन फ्यूचर अगर जारी किया गया तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की तरफ से जो है वो सैफुर रहमान साहब इधर से जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। एनए 118-2 हमजा शहबाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई की आलिया हमजा हैं और टीएलपी के आबिद हुसैन हैं। एनए 119-3 से मरियम नवाज हैं कौमी असम्बली के लिए कैंडिडेट, और पीटीआई की तरफ से पेंडिंग है, और टीएलपी की तरफ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मोहम्मद जहीर है। एन 120-4 से सरदार अयाज सादिक, और पीटीआई की तरफ से अभी ये पेंडिंग है, और टीएलपी की तरफ से राशिद खान है। एन ए 120-5 शेख रोहेल असगर का एरिया जो मुगलपुरे का एरिया बनता है और उसका सराउंडिंग एरिया है, और यहाँ से पीटीआई की तरफ से वसीम कादिर हैं और टीएलपी के मोहम्मद यूसुफ हैं। एन ए 122-6 साद रफीक मद्दे मुकाबिल हैं उनके। पीटीआई की तरफ से साबका गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा, और टीएलपी के हैं मोहम्मद इम्तियाज़। इससे नेक्स्ट जो हल्का है उसकी बात करते चलें तो ये हल्का है 123-7। शहबाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीटीआई के हैं अफजल अजीम भट्ट एडवोकेट, ठीक है, सॉरी, भट्ट एडवोकेट। अगर दुरुस्तगी हो तो कमेंट में कर दीजिएगा। जो नाम मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ उसकी प्रोनाउंसिएशन तो कुछ इस तरह से बन रही है। और यहाँ से अमजद नईम है टीएलपी के। एनए 124-8 राणा मुबशर इकबाल हैं, और जमीर जद्दू एडवोकेट इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई की तरफ से, और टीएलपी की तरफ से हैं इरफान अली भट्टी। एन 125-9 मोहम्मद अफजल खोकर हैं, पीटीआई की तरफ से ये सीट पेंडिंग है, और टीएलपी के हैं यहाँ से मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार खुरम शहजाद। एन 126-10 हैं सैफुल मलूक खोखर, पीटीआई के हैं मलिक करामत खोखर, और टीएलपी के हैं मोहम्मद अहमद मजीद। एन ए 127-11 अताउल्ला तारड़, पीटीआई के हैं जहीर अब्बास खोखर, और टीएलपी के हैं मतलूब अहमद, और पीपल्स पार्टी से जो उम्मीदवार हैं वो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हल्का है। ये किसी ज़माने में कहा जाता है कि ये जो मरहूम जो है वो परवेज़ मलिक साहब थे, उसकी वो उनकी वफ़ात के बाद उनकी मिसिस शाइस्ता परवेज़ मलिक ने ये हल्का जीता। इस बार उनको नहीं, और यहाँ पे जो है वो अताउल्ला तारड़ को जो है वो टिकट दिया गया, और यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी भी मध्य मुकाबिल है। तो देखते हैं कि सीट यहाँ से कौन निकालता है, और यहाँ पे पीटीआई का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और अगर हम बात करते चलें अगले हल्के की तो एन ए 128-12 से जो नून लीग ने 2 सीट्स जो है लाहौर से जिन पे इत्तेहाद किया, उनमें एन ए 117 से अलीम खान, और एन ए 128-12 से जो है वो ओन चौधरी हैं। सलमान अकरम राजा एक आपको पता है बड़े मशहूर सुप्रीम कोर्ट के कानूनदान हैं, और टीएलपी की तरफ से हैं जी आसिम इरशाद खान साहब। एन ए 129-3 से हैं मोहम्मद नुमान, हाफिज़ मोहम्मद नुमान नून लीग की तरफ से। मियां अजहर हैं पीटीआई की तरफ से, साबका गवर्नर, सॉरी, साबका वजीर आला पंजाब भी रह चुके हुए हैं, और टीएलपी के हैं बिलाल लियाकत। एन ए 130-14 जो आखिरी हल्का है, और यहाँ से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और सदर हैं मोहम्मद नवाज शरीफ। पीटीआई की साबका वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद, और टीएलपी के मोहम्मद खुरम नवाज के दरमियान मुकाबला है। तो ये सारे कैंडिडेट और ये उनकी तफसीलात हैं। कोशिश करेंगे कि आपको इनके बारे में बताते रहें, इनकी चीज़ों के बारे में बताते रहें। पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया हुआ है, और वो आज़ाद क्या नाम है, जो उनको बल्ले का साइन नहीं मिला हुआ तो वो अपने डिफरेंट डिफरेंट साइन से इलेक्शंस लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कलअदम करार दिया गया। उन्होंने रिट की हुई थी इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट के मुताबिक। तो इस बार वो जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीलॉग पसंद आया होगा। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो करने वाली हैं, क्योंकि वीलॉग लंबा होता जा रहा है तो वो किसी और वीलॉग में कर लेंगे। बताना ये था कि ये कैंडिडेट है, आप अपने कैंडिडेट के लिए जाएं, आप उनको वोट दें, उनको सपोर्ट करें जिस भी पार्टी से आपका ताल्लुक है। वोट आपने देना है पाकिस्तान के लिए, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए वोट दें, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीलॉग आपको मेरा बहुत पसंद आया होगा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।
मैं इस तरह की मज़ीद इलेक्शन से पहले वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। हल्का ब हल्का सिचुएशन भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको बताता रहूँ कि कौन-सी पार्टी ट्रेंड में चल रही है, कौन-सी पार्टी की वोटर एंड सपोर्ट ज़्यादा है, किसकी कैंपेन अच्छी है, किसकी नॉर्मल है, किसी के बंदे नज़र नहीं आ रहे। वो मैं सारी चीज़ें बताता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए